नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स हिंदी जो कि बीए बीएससी बीकॉम बीएचएससी सेम सबके लिए सेम होता है, उसके इकाई 2 के अध्याय 4 जीवन व दर्शन जिसके लेखक है आदि शंकराचार्य, उसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसके एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे। और यदि हम लोग इसमें मुख्यतः मेन टॉपिक के बारे में चर्चाएँ करेंगे। यदि आपको और डिटेल से पढ़ना है तो उसका पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। और यदि आपको अन्य वीडियो भी देखना है जो हमारे लेक्चर में कवर हो चुके हैं, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है प्लेलिस्ट की, आप उन वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लें, फिर एमसीक्यू करेंगे। आदि शंकराचार्य भारतीय दर्शन और वेदांत परंपरा के महानतम विचारकों में से एक थे। वे भारतीय दर्शन और वेदांत परंपरा के महानतम विचारकों में से एक थे। उन्होंने न केवल भारतीय आध्यात्मिकता को एक नई दिशा दी थी, बल्कि देश की संस्कृति और धार्मिक एकता को भी मजबूत किया था। उनका जीवन और दर्शन अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके अलावा और कोई ना हो, जैसा केवल वही एक थे जो अद्वितीय थे, उनके जैसा कोई बन ही नहीं पाया। उनका जन्म कब हुआ था? आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरला के कलाड़ी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। उनका बाल्यकाल कैसा था? शंकराचार्य जो थे बचपन से ही तीव्र बुद्धि आध्यात्मिकता में रुचि प्रदर्शित करने वाले थे। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किया था। अपनी माता को समझाने के बाद वे सन्यासी बने थे। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। ये मुख्य पॉइंट है। कब लिया था उन्होंने संन्यास? 8 वर्ष की उम्र में ले लिया था। फिर उनके गुरु कौन थे? उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर गोविंद भगवत पाद से शिक्षा प्राप्त की। गोविंद नाथ या गोविंद भगवत पाद सेम ही चीज होती है। गोविंद भगवत पाद स्वयं गौड़पाद के शिष्य थे। वे जो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके गुरु कौन थे? गोविंद नाथ भी बोल सकते हैं इनको, और इनको गोविंद भगवत पाद भी बोल सकते हैं। फिर संन्यास और भारत भ्रमण कब किया इन्होंने? शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा और विभिन्न मठों की स्थापना की थी। उन्होंने 4 मठ, शारदा मठ, द्वारका मठ, ज्योतिर्मठ और गोवर्धन पीठ स्थापित किए। ये मठ भारतीय धर्म और दर्शन को केंद्र करते हैं। ये जो मठ होते हैं वो भारत के धर्म और दर्शन को केंद्र बने हुए हैं। उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु जो हुई थी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। 32 उम्र में, लगभग 820 ईस्वी में केदारनाथ में हुई थी। केदारनाथ के पास उनकी समाधि मानी जाती है। उनकी मृत्यु जो थी 32 की उम्र में हुई थी। और कहाँ हुई थी? केदारनाथ में हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर आ जाता है दार्शनिक दृष्टिकोण। आदि शंकराचार्य का दर्शन अद्वितीय वेदांत पर आधारित है। यह दर्शन उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र पर आधारित है। अद्वैत वेदांत, अद्वैत का अर्थ होता है अद्वितीय यानी कि दैत्य रहित। उनके अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र वास्तविकता है, जगत दुनिया मिथ्य भ्रम है, आत्म जीव है, ब्रह्मा परमात्मा है, एक ही है ब्रह्मा, सत्य जगन्नीथ जीव है वनरम नाम है उनका प्रसिद्ध कथन था। माया का सिद्धांत, उन्होंने माया को इस भौतिक संसार के पीछे की शक्ति माना है। उन्होंने माया को क्या माना था? भौतिक संसार की पीछे की शक्ति। माया के कारण ही ब्रह्मा को आत्मा से भिन्न समझा जाता है। फिर आ जाता है ज्ञान मार्ग क्या था? शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान योग की सर्वोपरि माना था। उनका मानना था कि आत्मा का सच्चा ज्ञान ही अज्ञान को दूर कर सकता है। फिर आ जाता है चौथा पॉइंट, भक्ति और कर्म। यद्यपि उन्होंने ज्ञान मार्ग को प्रधानता दी थी, लेकिन भक्ति और कर्म को एक सहायक मार्ग के रूप में स्वरूप किया था। उन्होंने मुख्यतः तो ज्ञान मार्ग को दिया था, लेकिन भक्ति और कर्म को भी एक सहायक मार्ग के रूप में स्वीकारित किया था उन्होंने। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? आदि शंकराचार्य ने वेदांत और भारतीय दर्शन को समृद्ध करने के लिए कई ग्रंथ लिखे थे। बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। फिर सामाजिक और धार्मिक योगदान क्या था? धार्मिक सुधार, उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मों और पंथों को एकीकृत करने का प्रयास किया था। धर्मों और पंथों यानी अलग अलग रास्ताओं को एकीकृत करने की। धर्म जैसे धर्म के आधार पर लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों को एकीकृत करने की कोशिश की थी। कई जगहों पर मूर्ति पूजा के सही रूप का प्रचार किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण हास हो रही वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित किया था। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। मुख्यतः इंपॉर्टेंट है शारदा मठ, जिसे सिंगरेरी भी बोला जा सकता है, दक्षिण भारत में है। ज्योतिर्मठ, जिसे बद्रीनाथ बोला जाता है, उत्तर भारत में है। गोवर्धन पीठ पुरी भी बोला जाता है, वो पूर्व भारत में है। और द्वारका पीठ, द्वारका पश्चिम भारत में है। फिर धर्म और दर्शन की बहस, उन्होंने कई विद्वानों को अपने तर्कों से प्रभावित किया। मंदन मिश्र के साथ उनकी प्रसिद्ध बहस एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। किसके साथ? मंदन मिश्र के साथ उनकी एक बहस थी जो एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है।
फिर शंकराचार्य के उपदेश, आत्मा अमर और अविनाशी है। उन्होंने उपदेश दिए थे कि आत्मा जो होती है अमर होती है और अविनाशी होता है, उसका नाश नहीं होता। ब्रह्मा केवल एकमात्र सत्य है, जो यह संसार और यह संसार एक माया है। ब्रह्मा जो होते हैं वो एकमात्र सत्य है और ये संसार जो है एक माया जाल होती है। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग जो होता है, मृत्यु की मार्ग होती है, वो ज्ञान होती है। मनुष्य को अपने अहंकार और अज्ञान से मुक्त होना चाहिए। मनुष्य के पास अगर ज्ञान है तो उसको दिखाना नहीं चाहिए, उस चीज को अहंकार नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने बोला था। आदि शंकराचार्य का जीवन और दर्शन आज भी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार न केवल भारतीय धर्म और दर्शन को गहराई देते हैं, बल्कि जीवन की जटिलताओं को समझने का मार्ग प्रदान करते हैं। चलिए एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य का स्वर्गवास हुआ था? ऑप्शन आ बद्रीनाथ, ऑप्शन बा केदारनाथ, ऑप्शन सा द्वारिकापुरी, ऑप्शन टा जगन्नाथपुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बा केदारनाथ। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी का स्वर्गवास हुआ था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, श्री शंकराचार्य को इनमें से कौन सा सम्मान प्राप्त था? ऑप्शन आ शिवावतार, ऑप्शन बा आदि गुरु, ऑप्शन सा श्री मज्जत गुरु, ऑप्शन टा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन द इसका सही आंसर होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्वान थे? ऑप्शन आ सगुण रूप में, ऑप्शन बा निर्गुण में, सगुण और निर्गुण दोनों रूप में, ऑप्शन ड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सगुण और निर्गुण दोनों रूप में वो विद्वान थे परमात्मा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने सर्वप्रथम किस पवित्र मठ की स्थापना की थी? उन्होंने सबसे पहले किस पवित्र मठ की स्थापना की थी? ऑप्शन आ शारदा मठ, ऑप्शन बा ज्योतिपीठ मठ, ऑप्शन सा वेदांत मठ, ऑप्शन दा गोवर्धन मठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा वेदांत मठ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में स्थित चतुर्थ मठ बद्रिकाश्रम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आ गोवर्धन मठ, ऑप्शन बा शारदा मठ, ऑप्शन बा शारदा मठ, ऑप्शन सा ज्योतिपीठ मठ, ऑप्शन सा वेदांत मठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सा ज्योतिपीठ मठ के नाम से जाना जाता है। हमारा छठा क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन आ मंडन मिश्र, ऑप्शन बा ओमकारनाथ, ऑप्शन सा गोविंद नाथ, या फिर गोविंद भगवत पाद, वही सेम चीज नाम है, या फिर ऑप्शन ड भगवान दास। तो इसका सही आंसर होगा गोविंद भगवत पाद, ऑप्शन सा। फिर होगा हमारा सातवां क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य के धार्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन आ भगवान राम, ऑप्शन बा भगवान कृष्ण, ऑप्शन सा भगवान शिव, ऑप्शन ड भगवान ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर होगा भगवान शिव उनके धार्मिक गुरु थे। फिर आ जाता है, शंकराचार्य ने किस उम्र में संन्यास ले लिया था अपनी मतलब माता की इजाजत लेकर के? किस वर्ष में उन्होंने संन्यास लिया था? ऑप्शन आ 8 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन बा 9 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सा 10 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन ड 11 वर्ष की उम्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ 8 वर्ष की उम्र में। हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी? ऑप्शन आ बद्रीनाथ मंदिर, ऑप्शन बा जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन सा परमेश्वर मंदिर, ऑप्शन ड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना उन्होंने की थी। हमारा 10वां क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर में शंकराचार्य ने किसकी दीक्षा ली थी? ऑप्शन आ शिव गुरु की, ऑप्शन आ गोविंद पाद की, ऑप्शन सा शिव जी की, ऑप्शन आ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गोविंद पाद की उन्होंने शिक्षा ली थी। हमारा 11वां क्वेश्चन है, शंकराचार्य जी की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? ऑप्शन आ 32 वर्ष में, ऑप्शन बा 23 वर्ष में, ऑप्शन सा 40 वर्ष में, ऑप्शन ड 45 वर्ष में। इसका सही आंसर होगा 32 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये हमारा जो होता है एमसीक्यू सेशन, और ये हमारे चैप्टर्स जो होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हमारी बात ये आती है व्याकरण की, तो जिसकी भी सीरीज़, उसके भी वीडियोस जल्दी आ जाएंगी। आप इस सीरीज़ में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।